मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलात व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। हज़रात मुहतरम, हमने नमाज की शराइत के अंतर्गत बातें समाप्त। आज नमाज के अंदर जो फराइज़ पाए जाते हैं, जिसका हर मुसलमान को जानना भी जरूरी है और इस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। इस तरह हमने सुना कि 6 शराइत है, उनमें से एक भी ना पाई जाए तो बंदे की नमाज शुरू ही नहीं हो। और अब आगे हम सुनेंगे 7 फराइज़ है जो नमाज के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर तकबीर तहरीम यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज का आवाज करना। नंबर 2 क़याम करना, बिल्कुल सीधे खड़े होना। यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, जब वो रकअत के अंदर शामिल होना चाहते हैं, इमाम रुकू में होता है, वो भागा भागा जल्दी जल्दी आता है कि मैं रकअत में शामिल हो जाऊं, तो वो सीधा रुकू में आकर शामिल हो जाता है, जिससे उसका क़याम रह जाता है। अब उसका जो क़याम रह गया है तो ये उसको रकअत मिली नहीं, क्योंकि उसने क़याम ही नहीं किया। क़याम फर्ज है, क़याम छोड़ दिया। और इसी तरह ये कुर्सी का मसला है, पहले भी हमने बार बार ये मसला रिपीट करते जा रहे हैं। क़याम फर्ज है, लाजमी खड़ा होना है। हाँ, इतनी बंदे की तबीयत नासाज है, लेकिन उसे भी यही हुक्म है कि 3-4 सेकंड के लिए इतनी तो अल्लाह ने हिम्मत दी है कि खड़ा हो जाए फिर कुर्सी पर बैठते हैं, क्योंकि क़याम क्या है, क़याम जरूरी है। ये बहुत अहम मसला। तो इसलिए जब हम रकअत में शामिल होंगे तो पहले अल्लाहु अकबर कहकर अपने क़याम का अमल करेंगे, फिर उसके बाद हम रुकू में शामिल होंगे। अब हमें रकअत मिल जाएगी। अगर हम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू की तरफ जा रहे तो इमाम रुकू से खड़ा हो रहा था, तो अब हमारी रकअत गुजर गई, रकअत मिली नहीं। अगर इमाम अभी रुकू में था और हमारी कमर साथ झुक चुकी है, हमने पढ़ी नहीं है, एक बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहने के बराबर हम रुकू में शामिल हो गए हैं तो हमें रकअत मिल गई। ठीक है, ये मसला देखने शुरू किया। तीसरा फर्ज क़िराअत, लफ्ज़ क़िराअत नहीं है, लफ्ज़ क़िराअत है। क़िराअत के अंदर ये है कि छोटी आयत हो तो वो 3 आयत होनी चाहिए, या एक आयत हो जो छोटी 3 आयत के बराबर हो। फिर उसके बाद चौथा फर्ज है रुकू करना, यानी रुकू की हालत में हमारी कमर सर बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और हमारी नजर जो है वो कदमों के ऊपर होनी चाहिए। नंबर 5वां जो फर्ज है वो है सिजदा करना। सिजदे की हालत में 7 हड्डियां जमीन पर लगा होना इनका लाजमी है। और सिजदे की हालत में ये भी हमें ख्याल करना है कि जब हम सिजदे की हालत में हो तो हमारे जो पांव की उंगलियों के पेड़ है वो जमीन पर लाजमी लगे होने चाहिए। और 6वां फर्ज है कायदा आखिरा, यानी आखिरी अत्तहियात। ये अगर हम 2 रकअतों वाली नमाज पढ़ेंगे तो उसमें जो आखिरी अत्तहियात होगी वो फर्ज होगी। अगर 4 रकअतों वाली पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली 2 रकअतें पढ़कर बैठेंगे वो पहली अत्तहियात में वो वाजिब होगा और आखिरी जो अत्तहियात होगी वो फर्ज होगा। और फरूज बिस्मिल्लाह 7वां फर्ज ये कि दोनों तरफ सलाम फेरना। जब हमने सलाम फेरना है तो तब हमारी नजर अपने कंधे के ऊपर, ना कि सबके आखिरी नंबर पर कौन बैठा है, नहीं, हमारी नजर अपने कंधों के ऊपर होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमें ये शराइत और फराइज़ ये टोटल 13 चीजें हैं, ये लाज़मी याद होनी चाहिए। पहला तकबीर तहरीमा जो शराइत में भी है और फराइज़ में भी है। क़याम यानी सीधे खड़े होना। क़िराअत करना जो छोटी 3 आयत हो या एक आयत बड़ी जो 3 आयत के बराबर। रुकू करना सही तरीके से रुकू किया जाए और सिजदा सही तरीके से करना
اور آخری تحیات اور خروج بسرعیت دونوں طرف سلام پھیرنا۔ اللہ کریم کی بار بار التجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتے رہنے اور سنت پر عمل کرتے رہنے کی توفیق